बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसमें कवर किया था कि हमारी जो बुलिश ट्रेड होती है यानी कि बाई की ट्रेड, उसकी कंफर्मेशन क्या होती है, सपोर्ट पे अगर मार्केट ठहरी है और हमें कौन सी कैंडलस्टिक्स को देखना है, उनको देख के बाय करना है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमने रेजिस्टेंस से एक सेल की ट्रेड लेनी है यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस पे ठहरी है, रिजेक्शन ले रही है, हमें कंफर्मेशन कैसे होगी रिजेक्शन की और वहाँ से हम सेल की ट्रेड कैसे लेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखाता हूँ और उनकी चार्ट में एग्जांपल भी समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने पहले कैंडलस्टिक की तरफ जिसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। इसको अगर इन्वर्टेड हैमर कहा जाए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर भी ऐसी ही कैंडल होती है जो कि जिसकी ऊपर की तरफ एक लंबी विक होती है, नीचे की तरफ छोटी बॉडी होती है। इसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। जब ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस पे बनती है यानी कि मार्केट जब ऊपर जाती है, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस पे आई मार्केट, यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन ली और नीचे की तरफ गिर गई, तो जब नीचे गिरती है तो ऊपर की तरफ एक विक बन जाती है जैसा कि इस कैंडलस्टिक की है, नीचे की तरफ बॉडी बन जाती है। यानी कि रिजेक्शन से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ अगर ये कैंडलस्टिक बनाए, एक अकेली कैंडलस्टिक, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब ये कैंडल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके बन जाए तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्लोज हुई है तो आप यहाँ से सेल करेंगे। आपका स्टॉप लॉस जो है इसकी हाई के ऊपर रहेगा, यानी कि ये इसका हाई है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ रखें। अगर इसका हाई जो है आपके रेजिस्टेंस से नीचे है तो अपना स्टॉप लॉस आप रेजिस्टेंस से ऊपर रखें। अगर इसका हाई रेजिस्टेंस से ऊपर है, आपकी रेजिस्टेंस यहाँ है और इसका हाई यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके हाई से ऊपर रहेगा। अभी हम इसको देख लेते हैं कि चार्ट में इसकी क्या एग्जांपल है जी। अगर चार्ट में इसकी बात करें तो ये आप देखें, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, अप ट्रेंड था, उसके ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन ली, रिजेक्शन पे मार्केट ने ये जो है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनाई। जब ये कैंडलस्टिक बनी तो आपको यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी, यहाँ से आप सेल करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें और अपना टेक प्रॉफिट किसी भी निचली सपोर्ट पे रख सकते हैं। तो इस तरह ये चार्ट में काम करती है। अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस लेवल पे बन जाए तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जी। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल शूटिंग स्टार कैंडल की तरह ये कैंडल होती है, लेकिन शूटिंग स्टार की जो बॉडी है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसके ऊपर की तरफ विक होती है। और ग्रेवस्टोन डोजी में भी हमारी ऊपर की तरफ एक लंबी विक होती है, यानी मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ से सेलर्स जो है इन होते हैं जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक विक बनती है। जबकि इसकी छोटी बॉडी होती है नीचे, जहाँ पे ये ओपन होती है तकरीबन उसी जगह पे इसकी जो बॉडी है क्लोज होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। शूटिंग स्टार और इसमें डिफरेंस यही है कि बॉडी इसकी बहुत कम होती है जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है, और इसकी नीचे की तरफ कोई विक नहीं होती। जबकि जो हमारा शूटिंग स्टार है उसकी थोड़ी बहुत छोटी विक हो सकती है, थोड़ी छोटी सी, ज़्यादा लंबी नहीं। जबकि इसमें ग्रेवस्टोन में कोई भी विक नहीं होती। जब ये कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस से रिजेक्शन पे बने, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये अगर रिजेक्शन लेके ये कैंडलस्टिक बन जाए तो आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा। जबकि अगर आपके रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इसके हाई से ऊपर है तो आप अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। अभी हम देख लेते हैं चार्ट में इसको ये कैसे काम करती है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल को पहुंची तो यहाँ पे जो है ऊपर से सेलर्स इन हुए, जिसकी वजह से ऊपर विक बन गई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे सेलर्स इन हुए जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी और यहाँ पे सेलर्स इन हो गए। उसके बाद नीचे की तरफ आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, बॉडी जहाँ पे ओपन हुई है वहाँ पे क्लोज हुई है, बिल्कुल मामूली सी बॉडी है। ये जो कैंडलस्टिक है ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी है। जब ये कैंडलस्टिक आपकी बन गई तो आपको यहाँ से मार्केट में सेल की ट्रेड लेनी थी, यहाँ से सेल लेके आपका स्टॉप लॉस जो है इसके हाई के ऊपर रखना था, यहाँ से ये आप नीचे सपोर्ट की तरफ सेल कर सकते हैं। ये क्या ग्रेवस्टोन डोजी मार्केट में इस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जी। ये जो नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दो कैंडल से मिलके बनता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है बाय ट्रेंड में, ऐसे 3-4 कैंडल्स मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे छोटी छोटी बाय की कैंडल्स बनती हैं, लेकिन एंड में एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है यहाँ पे जिसको मार्केट टच करती है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है। इंगल्फिंग इसको इसलिए कहा जाता है, इंगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना। ये जो अपनी पिछली बेरिश कैंडल है उसकी इतनी डबल होती है कि ऐसा लगता है कि ये उसकी डबल कैंडल है और ये उसको खा चुकी है।
तो जब एक बुलिश कैंडल के साथ, छोटी बुलिश कैंडल के साथ एक बड़ी उसके डबल साइज की बेयरिश कैंडल यानी कि सेल की कैंडल बनती है एक रेजिस्टेंस लेवल पे बाय ट्रेंड के एंड में, तो यहाँ से ये सेल की इंडिकेशन होती है। जब ये कैंडलस्टिक बन जाए, ये पूरा पैटर्न बन जाए दो कैंडल्स का मिलके, तो आपने इसके यहाँ पे जब ये क्लोज हो जाए बेयरिश कैंडल, तो यहाँ से सेल करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है इंगल्फिंग के हाई के ऊपर रहेगा यहाँ पे, और आपका प्रॉफिट टारगेट किसी भी स्पॉट पे हो सकता है नीचे। अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये चार्ट में कैसे काम करता है। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया और यहाँ पे एक छोटी बुलिश कैंडल बनी, उसके साथ ये लंबी बेयरिश कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, और ये जो है पैटर्न बन गया हमारे पास बेयरिश इंगल्फिंग का। जब ये बना तो यहाँ पे हमारे पास ये बेयरिश इंगल्फिंग की इसने हमें बता दिया कि यहाँ से अब मार्केट नीचे जाएगी। यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर। अगर इसका हाई जो है उससे आपके रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है रेजिस्टेंस से ऊपर रखेंगे, जबकि आपका टेक प्रॉफिट किसी भी स्पॉट पे हो सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में ये स्पॉट है और उसके बाद ये स्पॉट है, तो ये आपका TP1 हो सकता है, ये आपका TP2 हो सकता है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। जी ये जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ट्विज़र का मतलब होता है चिमटी, क्योंकि ये जो दो कैंडल्स हैं मिल के ये इस तरह की एक मतलब के शक्ल बनाते हैं। इनके जो ऊपर ये विक है, यहाँ पे ये चिमटी की तरह की शक्ल बनती है इनके बीच में, इस वजह से इनको ट्विज़र टॉप कहा जाता है। अब दो कैंडलस्टिक कैसी बनती है, मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऐसे हम बनाया, अगर अज्यूम करें मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ये कैंडल्स हैं बाय की, तो ये आप लास्ट बाय की कैंडल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, ये बाय की कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ये विक बनी, उसके बाद ये सेल की कैंडल। अब लाजमी नहीं है कि कैंडल्स जो है इनकी बॉडी एक जगह पे हो, लेकिन अगर इनकी विक एक जगह पे है, ये विक इसको हम कहते हैं टॉप, तो ये होगी हमारी ट्विज़र टॉप। ठीक है, अब अगर तो विक्स दोनों एक जगह पे, यानी कि विक्स जिस जगह पे हैं वो एक ही पॉइंट है, यानी कि एक ही प्राइस का लेवल है, तो इसको ट्विज़र टॉप पैटर्न कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक और काइंड भी है जिसको हम आगे चल के देखते हैं। अगर उनमें जो है हम विक्स की जगह पे बॉडी को देखते हैं, तो ट्विज़र टॉप की दो टाइप्स हैं। या तो हम विक्स को देखेंगे इस पिक्चर में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विक अगर एक जगह पे है, यहाँ पे जैसा कि विक्स मिलके एक टॉप बना रहे हैं, इसको ट्विज़र टॉप कहा जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं इसकी टाइप को। अब पिछली पिक्चर में हमने देखा था कि वहाँ पे विक्स जो एक जगह पे थी, अब अगर हम देखें तो जो बॉडी है वो एक जगह, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, एक बुलिश कैंडल बनी, रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे अप्रोच किया, उसके बाद एक बेरिश बनी, ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है। दोनों जो कैंडल्स हैं उनकी जो बॉडी है एक ही पॉइंट पे है, एक ही प्राइस लेवल पे है, तो इसको यहाँ पे टॉप बनता है, जिसको कहा जाता है ट्विज़र टॉप। तो ट्विज़र टॉप की दो टाइप्स हैं, या तो विक्स जो है एक पॉइंट पे हो, या फिर बॉडी जो है ओपनिंग वो एक पॉइंट पे हो। इसमें अब क्या होगा कि एक बेरिश कैंडल होगी, एक बुलिश। कि कभी भी दो बुलिश कैंडल से नहीं बन सकता, ना ही कभी दो बेरिश कैंडल से मिलकर बन सकता है। अगर दो बुलिश कैंडल्स होंगी, एक बुलिश यहाँ पे क्लोज हुई है तो दूसरी बुलिश इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज होगी, तो कभी भी टॉप नहीं बन सकता। अगर दो बेरिश होंगी, एक बेरिश यहाँ पे क्लोज हुई है, दूसरी बेरिश इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होगी, तो कभी भी एक मतलब के टॉप नहीं बन सकता ट्विज़र टॉप। इसलिए एक बुलिश कैंडल होगी, एक बेरिश। अभी हम देखते हैं कि ये चार्ट में किस तरह काम करता है। जी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक चार्ट की पिक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, मार्केट ने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, तो यहाँ पे दोनों, एक बुलिश कैंडल है, एक बेरिश, और दोनों के ऊपर की तरफ विक्स हैं, और जो विक्स हैं सेम पॉइंट पे हैं। इन जब ये विक्स एक सेम पॉइंट पे बनती है तो एक टॉप बनता है, जिसको ट्विज़र टॉप कहा जाता है। जब ये पैटर्न बना तो मार्केट ने बताया कि अब मैं सेल में जा रही हूँ, यहाँ ये टाइप पैटर्न कंप्लीट हुआ। जब ये कैंडल क्लोज हुई तो आपने यहाँ से सेल लेनी थी। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ इसके टॉप के ऊपर रहना था। अगर इसका टॉप जो है आपके रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, तो आपका स्टॉप लॉस आपकी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर रहेगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हो सकता था, सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ पे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। जी ये जो पैटर्न है ये हमारा 3 कैंडल से मिलके बनता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, यहाँ पे एक मार्केट बुलिश कैंडल बनाती है, फिर मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच करती है, रेजिस्टेंस लेवल पे आके यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाती है जिसकी बॉडी छोटी होती है। ये जो बीच वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल, ये कोई भी हो सकती है, इसमें हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, शूटिंग स्टार हो सकती है, लेकिन ये है कि इसकी बॉडी छोटी होगी। अगर हैमर होगा तो इसके नीचे वीक होगी, और अगर ये इन्वर्टेड हैमर होगा तो इसके ऊपर वीक होगी, और अगर ये शूटिंग स्टार होगा तो भी इसके ऊपर वीक होगी। तो ये कैंडल किसी भी शक्ल की हो सकती है, लेकिन इसकी बॉडी जो है ऐसे ही छोटी बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद एक थर्ड कैंडल हमारे पास बनती है जो कि बेरिश कैंडल होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे। तो ये तीनों कैंडल्स मिलकर हमारे पास एक पैटर्न बनाते हैं जिसको कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। जब ये पैटर्न बनता है मार्केट में, तो आप जो है जब ये थर्ड कैंडल क्लोज होती है, तीसरी बेरिश कैंडल, तो आप इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, देखेंगे ये परफेक्ट पैटर्न है। अगर ये परफेक्ट पैटर्न हो, इसकी परफेक्शन की चीज़ ये भी है, इसमें आपने देखना है कि जो ये फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल फर्स्ट और एक थर्ड बेरिश कैंडल, ये जो दोनों कैंडल्स हैं ये कम से कम 80% बॉडी इनकी मैच हो। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि एक कैंडल अगर 100% है तो दूसरी 80 होनी चाहिए।
अगर इनकी बॉडी में ज़्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि ये कैंडल यहाँ इतनी बड़ी है, दूसरी कैंडल यहाँ तक है, तो ये छोटी सी कैंडल हो जाएगी और ये एक परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं होगा, फिर ये काम सही से नहीं करेगा। इसलिए ये क्या है, परफेक्ट पैटर्न होना चाहिए। जब ये परफेक्ट बन जाता है तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ इसके ऊपर रहेगा, इसके हाई के ऊपर। अगर इसका हाई जो है आपकी रेजिस्टेंस से नीचे है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर रखेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं चार्ट में किस तरह काम करता है। जी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक चार्ट की पिक्चर, इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने यहाँ जो है रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया और यहाँ पे ये बुलिश कैंडल, उसके साथ ये एक हमारे पास ये है इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है, उसके साथ ये बेरिश कैंडल बनी है। तीन कैंडल जो है मिलके हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न बना रही थी। यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई तो उसके बाद ये सेल की, आप देख सकते हैं ट्रेड आपकी बन गई थी। स्टॉप लॉस आपका इसके हाई के ऊपर रहना था यहाँ पे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। जी, ये जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास, इसको मैंने ये पैटर्न आपको मैंने बुलिश जो हमारी कंफर्मेशन थी उसमें भी बताया था। जब ये कैंडल बनती है सपोर्ट पे तो इसको कहा जाता है हैमर, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनती है तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी शक्ल एक हथौड़े की तरह होती है, इसलिए हम इसको बुलिश में हैमर कहते हैं। और ये तब ये सपोर्ट पे बनती है, जबकि ये बेरिश कंफर्मेशन में रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो ये कैंडल जब यहाँ पे बनेगी तो इसको हैंगिंग मैन कहा जाता है। इसके नीचे लंबी विक होती है, जबकि ऊपर की तरफ छोटी बॉडी होती है। अब बॉडी के ऊपर छोटी सी विक हो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोटी विक हो सकती है, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी इसकी छोटी होगी, नीचे की तरफ लंबी विक होगी। जब ये कैंडलस्टिक जो है रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो इसकी क्लोजिंग पे आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा। इसको हम देखते हैं कि चार्ट में किस तरह काम करता है। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रही थी और इसने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे अप्रोच किया और ये जो है हैंगिंग मैन कैंडल बनी। अगर ये नीचे यहाँ सपोर्ट पे बनती तो ये हैमर होती, जबकि रेजिस्टेंस पे बनी है जिसकी वजह से ये हैंगिंग मैन है। जब ये कैंडल यहाँ पे बनी है तो मार्केट ने आपको बता दिया कि अब आपसे आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आपने यहाँ से सेल किया, आपका जो स्टॉप लॉस है ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो आपका स्टॉप लॉस है इसके हाई के ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। क्योंकि अगर इसका हाई जो है यानी कि ये यहाँ पे बनती तो ये इसका जो आपका स्टॉप लॉस होता है इसके हाई के ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है तो आप अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखेंगे। ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि कोई भी कैंडलस्टिक जब आप देखते हैं अगर वो आपके रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर रखिएगा। लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर है यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुकी है तो उसका अपना स्टॉप लॉस आप उसके हाई के करीब रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस का रूल होता है। अभी आप देखें यहाँ पे ये हैंगिंग मैन पैटर्न हमारे पास बना और मार्केट नीचे आ गई। अभी जो है हम इन पैटर्न्स को लाइव चार्ट में फाइंड करके देख लेते हैं। कहीं रेजिस्टेंस पे हमें कोई पैटर्न नजर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव चार्ट में इन पैटर्न्स को कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बनी हुई है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन टेस्ट किया। टेस्ट पे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। शूटिंग स्टार कैंडल मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, आपके पास एक जो है कैंडल बनती है जिसके ऊपर की तरफ विक होती है, नीचे की तरफ बॉडी होती है। ये आपकी शूटिंग स्टार बनी। ये देखें, यहाँ से आपका सेल बनता था, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टेक प्रॉफिट, ये हिट हो गया, ठीक है। एक ये शूटिंग स्टार होगी। नेक्स्ट हम कोई कैंडलस्टिक देख लेते हैं इसी चार्ट में, लाइव चार्ट में गोल्ड का चार्ट है हमारे पास। रेजिस्टेंस लेवल से ही हम देखेंगे। यहाँ पे भी देखें तो ये शूटिंग स्टार ने काम किया है इस जगह पे। आए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ पैटर्न, हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये आप देखें, ये तीन कैंडल स्टिक मिलकर क्या पैटर्न बना रही है, इवनिंग स्टार। ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। ये बुलिश कैंडल है, उसके बीच में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, जबकि एक बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल मैंने आपको कहा था 80% ऑफ द जो हमारी बुलिश कैंडल है उसके 80% होनी चाहिए कम से कम, जबकि ये उसके 1.5x है, यानी उससे बड़ी कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। इंगल्फिंग भी कहा जाता है इसको। ये तीनों कैंडल्स मिलकर बेरिश जो हमारे पास इवनिंग स्टार डोजी पैटर्न है वो भी बना रही है, जबकि ये खुद जो कैंडल है ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग भी है। तो दो पैटर्न्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, बेरिश इंगल्फिंग, ये तीन मिलके हमारे पास इवनिंग स्टार। तो इस तरह आप लाइव चार्ट में जो है ये इन पैटर्न को फाइंड करके ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से थोड़ी नीचे गई, फिर ऊपर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। अब रिट्रेसमेंट में आप यहाँ पे फाइंड करेंगे कंफर्मेशन। जब आप यहाँ रिट्रेसमेंट पे कंफर्मेशन फाइंड कर रहे थे तो ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल को अगर आप देखें तो इन दोनों बुलिश कैंडल से ये बेरिश कैंडल बड़ी है, तो ये कौन सी कैंडल है, इंगल्फिंग। जब ये इंगल्फिंग बनी रेजिस्टेंस लेवल पे तो इसने आपको बताया कि यहाँ से सेल करें, और ये आप देखें कितनी नीचे गई मार्केट यहाँ से इस जगह तक। तो ये जो है 4-5 पैटर्न्स हैं बेरिश कंफर्मेशन के, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। जबकि इनके अलावा 2-3 और पैटर्न्स हैं जिन पर मैं बिलीव नहीं करता, वो इतने ट्रस्टेबल पैटर्न्स नहीं है। जबकि ये पैटर्न्स जो है 80% ऑफ द टाइम्स वर्क करते हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं 80% ऑफ द टाइम्स आपका टीपी हिट होता है, यानी कि ये पैटर्न्स काम करते हैं, और 20% ऑफ द टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे।
लेकिन ये है कि आपको इनकी कंफर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल का पता होना चाहिए, तब आप इनको फाइंड करके अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।